मध्य प्रदेश में अफसरशाही इस कदर हावी है कि अधिकारी कर्मचारी कुछ भी सुनने देखने को तैयार नहीं। ऐसा ही एक मामला ग्राम जमुनापुर परासिया की शासकीय प्राथमिक शाला से सामने आया, जहां पदस्थ शिक्षक रामलाल अहरवाल जो स्कूल जाने के पहले ही नशे में चूर हो जाते हैं। स्कूल पहुंचते पहुंचते शिक्षक इतने नशे में डूब जाते हैं उन्हें बच्चों से अच्छे से बात करने और पढ़ाने तक की हिम्मत नहीं होती। यह हम नहीं कह रहे, यहाँ के ग्रामीणों ने आरोप लगाए। जानकारी के लिए बता दें कि प्राथमिक शाला जमुनापुर परासिया तेवरी क्षेत्र में आता है, थाना रहली लगता है, जिस कारण से इस नशे में चूर शिक्षक की शिकायत अभिभावकों ने रहली थाना प्रभारी से की। इस शिकायती आवेदन में कहा कि प्राथमिक शाला जमुनापुर परासिया थाना रहली ब्लॉक तेवरी में पदस्थ शिक्षक रामलाल अहरवाल रैली से रोज शराब के नशे में आते हैं और हमारे बच्चों के साथ मारपीट एवं बदसलूकी से पेश आते हैं। गांव के लोग आपत्ति जताते हैं तो शिक्षक रामलाल अहरवाल अभिभावकों से हरिजन एक्ट में प्रकरण दर्ज कराने की धमकी देते हैं। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजय नगरिया एवं देवरी बीआरसी ब्रह्मानंद बचकैया से की, लेकिन उन्होंने कार्रवाई की जगह पास की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। वहीं पूरे मामले में बता दें कि शिक्षक लंबे समय से बच्चों के साथ मारपीट एवं बदसलूकी पर आमदा है, जिसकी शिकायत ग्रामीण आला अधिकारी से कर चुके हैं, पर कुछ नहीं होता। आज जब शिक्षक नशे की हालत में पढ़ने की जगह अर्धनग्न अवस्था में लड़का लड़की के बीच सो गया तो ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और डायल 100 पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देख नशेड़ी शिक्षक का स्कूल से रफू चक्कर हो गया। ग्राम के लोगों ने नशेड़ी शिक्षक का नशे की हालत में मेडिकल टेस्ट कराने की भी बात कही। इसके पूर्व अभिभावकों ने मिलकर एक शिकायती आवेदन थाना प्रभारी रहली को कार्रवाई हेतु दिए। वीडियो वायरल होते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक रामलाल अहरवाल को निलंबित करते हुए शिक्षक पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। उस शिक्षक की जो जानकारी है हमें भी कहीं किसी व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त हुई है और उसका सत्यापन हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी देवरी से प्रतिवेदन लिया है। उसके आधार पर निलंबनी कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ उसके विरुद्ध में एक एफआईआर की प्रक्रिया भी की जा रही है। किस प्रकार की एफआईआर? मतलब इस प्रकार से जो एक मैसेज समाज में जाए कि शिक्षक सदन में कोई इस प्रकार से उपस्थित होता है तो हम मैसेज देना चाहते हैं कि दोबारा रिपीट ना हो, तो सस्पेंशन के साथ साथ उसके विरुद्ध पुलिस एफआईआर करेगी। वैसे पहले भी इस तरह की शिकायतें आई है शिक्षक की, कोई कार्रवाई हुई है क्या पहले, है आपके संज्ञान में? वो चलिए पता नहीं पहले कब हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है, और चूँकि हम फाइल लिखवाते हैं क्या कैसा मामला है, पुराना कब क्या हुआ, किसका क्वेश्चन का मामला है, तो पूरी जानकारी चूँकि मैं था भी नहीं उस समय, तो मेरी संज्ञान में सही हो फिलहाल अभी पुराना नहीं पता क्या हुआ इसका। दिनांक 11 जून 2024 के दोपहर करीबन 1 बजे पिड़रुआ गड्ढे के आगे पाठव नाला के पास एक अज्ञात शव पड़ा मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना की तस्दीक कर अज्ञात मृतक के शव का निरीक्षण कर पीएम करवाने पर रिपोर्ट में अज्ञात मृतक की मृत्यु मारपीट से आई चोटों के कारण होना पाए जाने से थाना पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा सूक्ष्मता से जांच कर सत्यता का पता लगा गया। मृतक की शिनाख्त एवं आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव उइके के निर्देशन में एसडीओपी बंडा शिखा सोनी के मार्गदर्शन में टीम गठित कर मृतक की शिनाख्त एवं आरोपी की पता राशि कर गिरफ्तारी हेतु सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत कर सभी तरह के प्रयास किए जाकर विवेचना की गई, जिसमें दिनांक 24/6/2024 को थाना वंडा के गुगरा चौकी में गुम इंसान की कायमी सूचनाकर्ता कल्पना लोधी पति राजू लोधी, जिसमें उसने अपने पति राजू लोधी के दिनांक 8 जून 2024 को गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखाई थी। सूचना मिलने पर शिकायतकर्ता व उसके परिजनों से संपर्क कर मृतक के फोटो दिखाए गए, जिनके द्वारा राजू पिता लाखन लोधी निवासी ग्राम जगधार थाना वंडा के रूप में पहचान किया गया। मृतक के परिजन द्वारा बताया गया कि पड़ोस में रहने वाले नीरज लोधी से गुम होने के एक दिन पूर्व लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसकी रिपोर्ट मृतक राजू लोधी द्वारा थाना वंडा में कराई गई। उक्त सूचना पर नीरज लोधी की तलाश शुरू की गई। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर नीरज लोधी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर हिकमत अमली से
पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर बताया कि मृतक राजू लोधी निवासी ग्राम जगथर थाना बंडा ने आरोपी नीरज लोधी के द्वारा मारपीट करने पर आरोपी नीरज लोधी के विरुद्ध थाना बंडा में अपराध पंजीबद्ध करने से क्षुब्ध होकर व राजीनामा न करने पर दिनांक 8 जून 2024 को नीरज लोधी अपने मित्र कीरत उर्फ कृपाल लोधी के साथ मिलकर योजना बनाकर मृतक राजू लोधी को शराब पिलाकर अपनी मालवाहक 3 पहिया वाहन बजाज आपे से बरेटी घटिया के पास ले जाकर पत्थर से मारपीट कर हत्या कर दी। बाद लाश को बजाज आपे गाड़ी में रखकर पेडरुआ के जंगल में रोड के किनारे फेंक दिया था। खुलासा होने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया। 2024 को पेडरुआ के जो पठाऊ नाला है वहाँ पर एक बॉडी सड़ी हुई अवस्था में मिली थी। प्रथम दृष्टया समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बॉडी की स्थिति पूरी सड़ी हुई थी। जब पीएम के बाद पता चला कि काफ़ी चोटें हैं उसमें, तो बहरोल थाने में 302 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। हमारी टीम ने लगातार मेहनत करी, उसमें जानकारी प्राप्त की। तो ये जत्थर का राजू लोधी था जो कि इसके दोस्त नीरज लोधी ने उसके साथ मारपीट की थी एक दिन पहले। मारपीट के बाद अपराध भी पंजीबद्ध हुआ था गुगरा चौकी में। और ये लोग फिर अगले दिन 8 तारीख को नीरज लोधी अपने दोस्त कृपाल लोधी के साथ इसको राजू लोधी को लेके गया और इसको शराब पिला के और मार के फिर यहाँ पेडरुआ के जंगल में फेंक गया था। नगर के मुख्य मार्ग पर 1 साल से पहले नगर पालिका द्वारा कराए गए डमरीकरण उखड़ने लगा, जिसे घटिया काम की पोल खोलने लगी है। मुख्य सड़क पर जगह जगह छोटे बड़े गड्ढे उत्पन्न होने से वाहन चालकों को परेशानी होती है। वहीं इन गड्ढों से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। नगर की मुख्य सड़क पर HDFC बैंक के पास कुछ हिस्से में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए। मामूली बारिश होने के कारण यह गड्ढे ताल तलैयों में बदल जाते, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता। नदी के पुल से लेकर बस स्टैंड के बीच रात्रि में 7 से रात्रि 8 बजे तक बार बार जाम लगने से लोग परेशान होते रहे। दरअसल नदी के पुल से लेकर बस स्टैंड के बीच में दोनों किनारों पर हाथ ठेला और सब्जी की दुकान लगने के कारण नगर का यातायात अवरोध हो जाता है। सड़क की दोनों पटरी पर अस्थायी दुकानों एवं सड़क के किनारे पार्किंग करने और बड़ी संख्या में मवेशियों का जमघट लगे रहने के कारण मुख्य मार्ग पर वाहन चलाना दुभर हो गया। सबसे ज़्यादा समस्या ऐसी क्षेत्र में होती है। गुरुवार की शाम को करीब 1 घंटे में 4 से 5 बार जाम लग रहा है। बड़ी संख्या में बाइक और 4 पहिया वाहन चालक जाम में फंसे रहे, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लंबा जाम लगने के कारण पैदल राहगीर भी नहीं निकल पाए। इस क्षेत्र में सड़क पर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच भी यही स्थिति बन जाती है। यह जाम लगने की ऐसी ही समस्या नगर पालिका चौराहा से लेकर गर्ल्स स्कूल के बीच में देखी जा सकती है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर पालिका प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं रहता। अनेकों बार नगर के जनप्रतिनिधियों द्वारा पुलिस शांति समिति की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन द्वारा यातायात व्यवस्था को सुगम और सुचारू बनाए रखने के लिए कभी भी कोई प्रभावशील कदम नहीं उठाया गया, जिससे यह समस्या प्रतिदिन बनी हुई है। लोगों का कहना है कि जाम लगने की समस्या को दूर करने के लिए पुलिस व्यवस्था की जाए, ताकि सड़क के किनारे लगाने वाले हाथ ठेला दुकानदार एवं गलत पार्किंग करने वालों को रोका जाए। इस संबंध में जब पुलिस थाना में बात की गई तो बताया गया कि थाना में पुलिस बल की भारी कमी है। किसकी ड्यूटी बस स्टैंड पर लगाई जाए, इसके लिए आरक्षक ही नहीं। पागल कुत्ते को खोज रही पुलिस और नगर पालिका प्रशासन। अब तक करीब 6 लोगों को बनाया निशाना। देवरी नगर में गेरुआ रंग के पागल कुत्ते का आतंक होने से लोग दहशत में आ गए। इस पागल कुत्ते ने पुलिस थाना परिसर, झुनकुबाड़ एवं अन्य स्थानों पर अब तक 6 लोगों को निशाना बनाया है, जिसमें एक महिला और करीब 5 बच्चे शामिल हैं। पागल कुत्ते के काटने की बढ़ती घटना को देखते हुए पुलिस विभाग ने नगर पालिका प्रशासन को पत्र लिखकर पागल कुत्ते को पकड़ने के लिए कहा है, क्योंकि पागल कुत्ते ने पुलिस थाना परिसर में रहने वाले एक आरक्षक के बच्चे को भी काट लिया है। सभी पीड़ित कुत्ते के काटने के इंजेक्शन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगवाए हैं। गुरुवार को नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारियों की टीम साथ साथ देवरी थाना की पुलिस भी जगह जगह घूमकर कुत्ते की तलाश जुटे रहे, जिसमें उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। पागल कुत्ते के काटने की घटना से आसपास की कॉलोनी और स्कूलों के बच्चों में दहशत बनी हुई है।
देवरी कला तहसील विधिक सेवा समिति देवरी एवं महिला बाल विकास विभाग देवरी के तत्वावधान में हब फॉर एम्पावरमेंट 100 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत विधिक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कन्या लिंगानुपात के गिरते स्तर को लेकर चिंता व्यक्त की गई एवं सरकार द्वारा भ्रूण जांच प्रतिबंध के संबंध में कानूनी जानकारी दी गई, जिसमें न्यायाधीश मनोरम तिवारी द्वारा PCPNDT एक्ट के संबंध में जानकारी महिलाओं को प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PCPNDT अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक PNDT एक्ट 1996 के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को 3 से 5 साल तक की सजा और 10 से 50,000 जुर्माने की सजा का प्रावधान है। भ्रूण परीक्षण करने वाले परिवार को भी सजा का प्रावधान है। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम पंचायत झुनकू में पौधारोपण कर किया गया।